स्वरा, मैं इस तमाशा से सख्त नफरत करता हूँ और हर उस व्यक्ति से जो इस तमाशा से जुड़ा हुआ है। जाओ आदित्य, दादा साहब से जाकर कह दो कि जिस वास्तु में लावणी के स्वर गूंजते हैं, उस वास्तु में मेरी बेटी की सगाई के मंत्र कभी नहीं गूंज सकते। मैं ये रिश्ता तोड़ सकता हूं, लेकिन लावणी करने वालों के साथ और लावणी देखने वालों के साथ मैं रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। इसका मतलब अब तक देशमुख खानदान का कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं लावणी में नाचती थी। अहो काय झालं? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? वसुधा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? प्रताप की सगाई की खुशी में अभय राजे ने अपने आउट हाउस में एक लावणी का कार्यक्रम रखा था। तो अब ना अभय को और ना ही मुझे पता था कि अन्ना साहब को लावणी से सख्त नफरत है। मैं लावणी रोकने जा रहा हूँ। ठीक है। फिर से लावणी? महेश भी लावणी से जुड़ा हुआ, सयाजी भी लावणी से जुड़े हुए हैं, और अब यहाँ भी लावणी, वो भी अभय राजे ने बुलवाई है, जो हमारे स्वरा बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते। हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ी हुई है, और अब तो मुझे भी लग रहा है जैसे देशमुख खानदान की किस्मत भी कहीं ना कहीं लावणी से जुड़ी हुई है। दादा साहब, रुकिए दादा साहब। क्या हुआ रागिनी? दादा साहब, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ? हाँ कहो। इस लावणी को तो मैं भी रोक सकती हूँ, लेकिन हमारे अन्ना साहब का गुस्सा, उनके गुस्से को आप ही शांत कर सकते हैं, और इस वक्त आपका उनके साथ रहना बहुत जरूरी है दादा साहब। लेकिन उस जैसे माहौल में तुम जैसी खानदानी बहू का जाना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और वैसे भी देशमुख परिवार की बहू बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, तब देखने वालों की नजर खुद ब खुद झुक जाती हैं। लेकिन अन्ना साहब को पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस अभय राजे से एक विनती ही तो करनी है। ठीक है। देखो स्वरा, तुम इस घर की बहू हो। ये तमाशा और लावणी जैसे चीजों का नाम तुम्हारे मुंह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब यहाँ मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था? कोई नहीं जानता था कि मैं तमाशे में नाचने वाली हूँ? फिर क्या सोच रहे थे लोग आज तक? क्या हूँ मैं इनके नजरों में? इनको अगर पहले से पता होता कि मैं एक लावणी में नाचने वाली हूँ, तो ये मुझे कभी अपने बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या बताऊं मैं? नहीं, मैं इस गलतफहमी को और बढ़ने नहीं दे सकती। मुझे सबको सच पता नहीं होगा। मैं किसी झूठ के बुनियाद पे अपना संसार खड़ा नहीं कर सकती। पर कौन समझेगा मेरी बात को? आई साहब, वो समझेगी मुझे। वो स्वरा, बेटा मैं तुमसे एक एहसान मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथों आकृति की जिंदगी संवर जाए।
ये गंगाजल देख रही हो, इसे आकृति के पैर धोने हैं। वसुधा जी ने कहा है कि किसी पवित्र नारी के हाथों से ही ये विधि संपन्न होनी चाहिए, और तुम्हारे सिवा इसके लिए सही और कौन हो सकता है। लो बेटा। लेकिन बेटा लो। अरे बेटा चलो। ये तो परशुराम जी है, स्वरा के बाबा। स्वरा के बाबा तमाशा में ढोलकी बजाते हैं। ये ढोलकी वाला स्वरा का बाप है। वाह, ये किस्मत भी कैसे कैसे मौके देती है मुझे बदला लेने के। आप यहाँ? वैसे ये जगह महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुद ही आना पड़ा। आपको ये लावनी इसी वक्त रोकनी होगी। क्यों? बात यह है कि हमारे अन्ना साहब लावनी से सख्त नफरत करते हैं। ये ढोलकी की गूंज और इस तरह का माहौल देखते ही वो चिढ़ जाते हैं, और अगर 2 पल में ये आवाज बंद नहीं हुई तो अन्ना साहब ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। लेकिन इतनी नाराजगी अचानक? यूं अचानक नहीं अभयराज। दरअसल पिछले 15 सालों से इस नफरत को दबा के रखा है अन्ना साहब। उन्हें हर एक चीज से और हर उस इंसान से नफरत है जो लावनी से जुड़ा हुआ है। अभयराज, हम तो सिर्फ आपको विनती ही कर सकते हैं कि आप अभी और इसी वक्त इन सब लोगों को यहाँ से निकाल दीजिए। जी चलते हैं। अरे बंद करो लावनी वावनी, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, चलो। अब वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस लावनी में, क्योंकि इससे बड़ा तमाशा तो अब घर पर होगा। बस अब अपना सामान बांध कर रख लो। बहुत ही कम दिन बचे हैं तुम्हारे हमारे इस देशमुख हवेली में रहने के लिए। उसका बाप यहाँ लावनी में ढोलकी बजा रहा है। जब ये अन्ना साहब को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे शो बीच में बंद हो गया तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसे पूरे चाहिए। मैं अभी बात करता हूँ जाके। अरे महेश भाई, लेकिन ग्रुप मेरा था ना, मैं बात करता हूँ ना। मैं बात करता हूँ, मैं शो लेकर आया था ना, मैं पैसे लाता हूँ अभी। ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है? साहब, अब लावनी का प्रोग्राम खत्म हुआ है तो मेहनताना कौन लाने जाएगा, इस बात पर चर्चा हो रही है। बस इतनी सी बात पे झगड़ रहे हो? मैं बताता हूँ कि पैसे लेने कौन जाएगा।
नमस्कार। ये तुम सब में बड़े हैं तो यही जाएंगे पैसे लेने। लेकिन तुम्हें मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे लेकिन शब्द पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी ये लावणी आधे में ही रुक गई है। तो अगर मेरी बात ना मानकर तुम मैंने पैसे लेने नहीं भेजोगे तो जो मेहनताना तुम्हें मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। परशुराम जी आप जाइए। अन्ना साहब, आप जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ है। अब तो आपको तसल्ली हो गई है ना? दादा साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। पल भर के लिए इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि हम लड़की वाले हैं। लेकिन क्या करें दादा साहब, ये लावणी और तमाशे वाली बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज माफ कर दीजिए। अरे अन्ना साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। काकू जरा इकड़े आना। काकू, हमारा फंक्शन तो शुरू हो चुका है, अब उन लावणी वालों का क्या करना है? बेचारे बड़ी दूर से आए हैं, कुछ ले देकर उनको रवाना करते हैं। लेकिन अभयराजे, काकू, आज प्रताप की नई जिंदगी शुरू हो रही है और मैं नहीं चाहता कि इस फंक्शन को किसी की हाय लगे। और वैसे भी 4-5 हजार में हमारा क्या चला जाए। ठीक है, मैं मैनेजर साहब से कहकर पैसे का इंतजाम। पैसे तो मेरे पास भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि देगा कौन? जो लावणी वाले हैं ना, ये शुभ घड़ी में आते हैं, तो उनका मेहनताना भी घर की बड़ी बहू के हाथों देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बहू तो है ही नहीं। हमारे यहाँ ना सही, अन्ना साहब की बड़ी बहू तो यहाँ है ना, उसी के हाथों दिलवा देते हैं। अन्ना साहब मानेंगे? काकू, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हम जो कर रहे हैं कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। आखिरी से प्रताप की भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्हें लावणी वालों की दुआएं लगेंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं अभी स्वरा को बुला कर लाती हूँ। अब ये कौन सी नई प्रथा है भाई? पता तो करना पड़ेगा रागिनी। स्वरा, आओ बेटा, पैर धोने की विधि शुरू करते हैं। वैनी साहब, कुछ बात करनी थी। बोलिए। अन्ना साहब के कहने पर हमने लावणी का कार्यक्रम तो रुकवा दिया, लेकिन उन लोगों का मेहनताना वो तो देना ही होगा ना। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। जितने भी पैसे होंगे आप। बात पैसों की नहीं है वैनी साहब। शुभ कार्यों में इन गाने बजाने वालों को घर की बड़ी बहू के हाथों से मेहनताना दिया जाता है। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, हमारे यहाँ तो कोई बड़ी बहू है नहीं। तो हम चाहते थे कि अगर ये काम आपकी बहू करे तो। क्या हम हमारी बहू को उनके यहाँ भेजेंगे? आई साहब, अगर हम इस मुद्दे को यही खत्म कर दे तो अच्छा है। आई साहब, वो लोग जितने जल्दी यहाँ से जाएंगे उतनी जल्दी हमारे घर का माहौल ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप स्वरा के हाथों वो पैसे दे दीजिए।
कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। ठीक है स्वरा, जरा यहाँ आना तो बेटा। देखो स्वरा, तुम्हें एक काम करना है। इनके घर के रस्म के मुताबिक तुम्हें जाकर उन लावणी वालों को मेहनत आना देना है। और कुछ नहीं बेटा, बस वसुधा ताई के साथ जाओ और उन्हें पैसे दे दो। ठीक है ना बेटा? स्वरा, देखो स्वरा, चेहरा सा खुला लेकर मत जाना, घूंघट ओढ़ लेना। देशमुख खानदान की बहू हो तुम, तुम्हारा चेहरा तो क्या, तुम्हारी एक झलक भी उन्हें नहीं दिखाई देनी चाहिए। और हाँ, उन्हें जब पैसा दोगी तब दूर से देना, उसे छूना वूना मत। ठीक है ना? जा। राखिनी बेटा, यहाँ बहुत सारे काम है, तुम मेरे साथ चलना। स्वरा बेटा, ये पैसे ले लो। ये तुम अपने हाथों से उन लावणी वालों को दे देना। चलो। स्वरा, मैं इस तमाशा से सख्त नफरत करता हूं और हर उस व्यक्ति से जो इस तमाशा से जुड़ा हुआ है। वो हर चीज जो इस लावणी से जुड़ी हुई है वो मेरे लिए जहर है। मैं ये रिश्ता तोड़ सकता हूं, लेकिन लावणी करने वालों के साथ और लावणी देखने वालों के साथ मैं रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। धन्यवाद। पापा, ये तो तो कह रहे थे कि तुम्हारी असलियत सबको पता है, फिर ये सब क्या? यहाँ तो तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। खैर कोई बात,
मैं अपने भाई के पूजनीय ससुर जी को बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं अभी जाके सबसे कहता हूं कि आपकी स्वरा राजे देशमुख असल में स्वरा भाई है। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप किसी को कुछ मत बताइए। मैं खुद जाकर सबको सच्चाई बताऊंगी, लेकिन आप कुछ मत कहिएगा। मेरा यकीन मानिए, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया और मैं नहीं चाहती कि ये सब कैसे, लेकिन मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगी। मैं खुद जाकर सबको सच्चाई बता दूंगी, लेकिन भगवान के लिए आप किसी से कुछ मत कहिए। अगर मेरे परिवार वालों को मेरी हकीकत किसी और से पता चलेगा तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए आप कुछ मत बताइए। नहीं बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे मेरे मुंह बंद रखने की सही सही कीमत मिलनी चाहिए। कीमत? कैसी कीमत? बड़ी वहिनी, साखरपुड़े की रस्म शुरू हो गई है। आई साहब आपको बुला रही है। आधी। कैसी कीमत? बताऊंगा, मैं खुद आकर बताऊंगा कैसी कीमत। बेटा वो गुलाब के फूलों का थाल बाहर ही रह गया, जरा उसे ले आना तो। सामान मैंने टेम्पो में चढ़ा दिया है। मैं अपने ग्रुप के बाकी लोगों को बुलाने जाता हूँ। फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो। ओ भाई, वो तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई? जब जब मेरा पाला देशमुख खानदान से पड़ा है, तब तब मेरी बैंड बजी है। सुना है तुम्हारे तमाशे का ग्रुप टूट चुका है। ये लो, जिसने दुकान लूटी वही आकर मातम मना रहे हैं। और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अरे बर्बाद हो गया हूं मैं। लेकिन मैं तुम्हें आबाद भी कर सकती हूँ। बस तुम मुझे जो जानकारी चाहिए वो जानकारी दे दो। दाम कितना मिलेगा? तुम्हारी औकात से ज्यादा। ये हार देख रहे हो? इसे तुम भंगार में भी बेचने जाओगे तो भी 8-10 लाख से कम नहीं आएंगे। तो फिर सोनार को तो पूछो, क्या पूछना है? पहला सवाल, स्वरा का बाप तुम्हारे तमाशे में कब से ढोल के बजा रहा है? और मेरा दूसरा सवाल, स्वरा से तुम्हारी पहली मुलाकात कब, कहाँ? और कैसे? ए, तुम लोग अब तक गए नहीं?
अगर अन्ना साहब को पता चल गया ना तो खटिया खड़ी कर देंगे तुम्हारी। ओए, जाता हूँ, चिल्ला मत अभी, रहने नहीं आया यहाँ पे। ये तेरा अन्ना साहब है ना, बहुत बड़ा नौटंकी है, और लावनी में नाचने वाली लड़की को घर की बड़ी बहू बना के रखा है उसने। और हम पेट के लिए नाचते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होने लगी है। अभी तू जा यहाँ से, अपना काम कर। जाता हूँ मैं, चलना। अरे लाओ भाई, वो आग लाओ। क्या क्या पूछना है पूछो। कुछ नहीं। इस तरह तो आई साहब से बात करना बहुत मुश्किल है। फिर मैं अब क्या करूं? किससे कहूं? आदित्य, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दादा बहनी, मैंने सबके साथ फोटो खिंचवा ली, बस आप ही रह गए हो। चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो चलो चलो। स्माइल प्लीज। अरे स्वरा वहिनी, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? स्माइल कीजिए, आज बहुत ही खास दिन हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। चलिए चलिए, स्माइल कीजिए। दीजिए। ग्रेट, थैंक यू। तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई किसी से छुपाना नहीं चाहती। तो मुझे शक्ति दे आई ताकि मैं जाकर सबको अपनी हकीकत बता सकूं। तो मुझे शक्ति दे आई, मुझे शक्ति। स्वरा, यहाँ का प्रसाद खत्म हो गया है। जरा आई महालक्ष्मी के सामने रखा हुआ प्रसाद का थाल ले आना तो। प्रसाद लेने आए हो, इसके लिए तो ना नहीं कहोगी ना? और बाकी जो हमारी बात अधूरी रह गई थी उसे पूरी करना है। क्या लगता है तुम्हें? मुझे इस तरह डरा धमका कर तुम अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाओगे? हरगिज नहीं, मैं नहीं डरती तुमसे और न ही अपने सच्चाई से। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं अभी के अभी जाके सबको सच्चाई बता दूंगी कि मैं लावनी में नाच करती थी। अच्छा, तुम तो बड़ी बहादुर हो। चलो सबके सामने चलकर कह दो कि तुम स्वराबाई हो। वो स्वराबाई इसके एक ठुमके पर लाखों की रकम न्योछावर होती थी। फिर ये सुनने के बाद तुम्हारे घर वालों के चेहरे
मुझे तो बड़ा मजा आएगा देखने में। जल्दी आना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? रागिनी बहनी, अच्छा आप आ गए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है स्वर, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप सब कुछ जानती हैं? मैं क्या नहीं जानती हूँ स्वरा? ये कि तुम लावनी में नाच करते थे, या फिर ये कि तुम्हारे बाबा लावनी में ढोलकी बजाते हैं। हमारे घर वालों में से ये बात कोई नहीं जानता और मुझे भी अभी अभी पता चली है। बहुत ही मुश्किल से ये बात बर्दाश्त कर पाई हूं मैं, लेकिन सब लोग, घर में सब लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और अगर ये बात सबके सामने आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बात इस वक्त किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता था कि इस घर के किसी को भी मेरी सच्चाई पता नहीं, पर आप मेरा यकीन मानिए, जब से मुझे ये बात पता चली है मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मैं अभी जाके सबको सच्चाई बताती हूँ। बहनी स्वरा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों तुम अन्ना साहब और आई साहब की जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? अगर ये बात सब लोगों के सामने आ गई तो अन्ना साहब और आई साहब पर क्या गुजरेगी? हाँ स्वरा, इस बात का असर अगर हमारे आकृति की शादी पे पड़ जाए और उसकी शादी टूट जाए तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? सोचो स्वरा, सोचो। स्वरा, नहीं स्वर, मैं तुम्हें फिर एक बार महान बनने का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का शुभ कार्य तो मैं ही करूंगी, और वो भी सही समय पर। स्वरा, बेटा कहाँ रह गए थे तू? वो मैं, ठीक है, यहाँ पे सारे लोगों को प्रसाद मिल चुका है, लेकिन वहाँ काफी सारे लोग हैं उन्हें प्रसाद नहीं मिला है। बेटा जाकर प्रसाद बांट। मैं कब से मौका ढूंढ रहा था, लेकिन तुम होगे मेरे सामने, एक मिनट रुकती भी। छोड़िए मुझे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे छोड़िए वरना मैं चिल्लाऊंगी। तुम क्या चिल्लाओगी? अभी थोड़ी देर पहले पूजा घर में मेरे सामने बड़ी बड़ी ढींगे मारे। मैं लोगों को सच्चाई बताऊं, ये वो न जाने क्या क्या। फिर क्या हो? बाहर आते ही तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं स्वरा, तुम आज भी नहीं कुछ बोल सकी और आगे भी कुछ नहीं बोल पाओगी। तुम्हें हम इसी बोझ के सहारे जिंदगी काटनी है, और हम जैसे चाहने वालों को। वही तो मैं कह रहा हूं, दिखाइए स्वरा भाई, अपने जलवे दिखाइए। आदित्य, बेटा स्वरा कहाँ रह गई? हाँ, कहाँ है स्वरा?
मैंने अभी अभी उसे मिठाई के थाल के साथ भेजा था, लेकिन अब तक तो सारी मिठाई बच चुकी होगी। जाना बेटा, तू अपने साथ उसे लेकर आ। मैं चाहूं ना तो तुम्हारे इस थप्पड़ का इससे भी करारा जवाब तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। आखिर क्या चाहते हैं आप? क्यों मेरे पीछे पड़े? ये मेरी अपनी जिंदगी है, इससे दूर चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन अपने चुप रहने की कीमत वसूलने के बाद। कीमत? हाँ? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता स्वरा, बस वही जिसके लिए 3 साल पहले तुमने इनकार कर दिया था। तुम्हें मेरे लिए एक बैठ की चिल्लावनी करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी के घर की बहू हूं, किसी की पत्नी हूं। तुम अपने बारे में क्या सोचती हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे लिए 3 साल पहले भी लावणी वाली थी और आज भी लावणी वाली हो। तुम्हारे रिश्तों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं तो बस एक बार। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ना बोला था तुमने मुझे। अभय राजे मोहिते को ना सुनना पसंद नहीं है। आज तक इतने सालों में मैंने किसी की ना नहीं सुनी, और तुम एक 2 टके की नाचने वाली, तुमने मेरी सुपारी लौटा दी। मैं चाहता तो तुम्हें उसे उठवा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चुप रहा, सहन किया मैंने, लेकिन मनी मन ठान लिया कि एक न एक दिन तुम्हारे इस ना को हाँ में बदल कर ही रहूंगा। और आज देखो, किस्मत ने मुझे मौका दे दिया है। तुम मेरे सामने खड़ी हो और हालात ही कुछ ऐसे हैं कि तुम मुझे ना कह ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूंगा तक नहीं। बस मेरे बंगले पर आकर वही लावणी वाला साज श्रृंगार करके, वही जानलेवा के साथ तुम्हें एक बैठ की चिल्लावनी करनी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम, मैं और वो नशीली लावणी। बस ये सब सुनना भी अब मेरे लिए पाप है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने पैरों में फिर से कभी घुंघरू नहीं बांधूंगी। ये देखिए, ये मंगलसूत्र, मैं किसी की पत्नी हूँ। मैं उस दुनिया को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब उस पे जाना तो दूर, मैं मुड़कर उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। बस कर, बंद कर अपना नाटक। बड़ी सरी सावतरी बन रही। मैं तो गांव गांव नाचती फिरती थी, लोगों की सीटियों पर नैन मटक्का किया करती थी। भूल गई क्या? तुम जैसी पैसों के लिए नाचने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। स्वरा, तुमसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस घर के लिए भले ही तुम स्वरा राजे देशमुख हो, लेकिन मेरे लिए आज भी स्वरा बाई हो। तमाशे में लावणी करने वाली स्वरा बाई।